हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे आपको सब्सक्राइब का रेड बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नई नई वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। देखिए, हम बात करने वाले हैं EMRS PGT IT। जिन लोगों ने भी फॉर्म फिल किया है उनके लिए अलग अलग वीडियोस हम लेके आएंगे टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड MCQs के बारे में, और देखेंगे कि इनमें से कितने MCQ आपसे बनते हैं। तो करीब 5 MCQ हैं जिनमें से आपको बताना है कि कितने MCQ आपके सही हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यू इज़ मेंटेन्ड इन मेन मेमोरी। मतलब मेन मेमोरी में कौन सी क्यू जो है वो मेंटेन की जाती है। पहला ऑप्शन है आपका जॉब क्यू, सेकंड ऑप्शन है आपका रेडी क्यू, थर्ड ऑप्शन है आपका वेटिंग क्यू और फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दीज। तो देखिए, इसमें सही ऑप्शन होगा रेडी क्यू। रेडी क्यू, जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई प्रोसेस वेट कर रही होती है CPU एलोकेट करने के लिए, तो उसकी एक क्यू बनाई जाती है। बेसिकली प्रोसेस की एक क्यू बनाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, रेडी क्यू कहते हैं। जब CPU टाइम एलोकेट हो जाता है तो क्या किया जाता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है उस प्रोसेस को बेसिकली पिक करता है और CPU को अलर्ट कर देता है। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन सर्विसेज इज /R प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इनमें से कौन सी सर्विसेज जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। पहला है आपका सिस्टम फाइल सिस्टम मैनिपुलेशन, सेकंड है एरर डिटेक्शन, थर्ड है आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन और फोर्थ है ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सभी। तो देखिए, इसमें फोर्थ ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। तो आप जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फाइल मैनिपुलेशन का भी काम करता है। मतलब फाइल वगैरह में कोई चेंजेस यदि हमें करने हैं तो उसका काम करता है। फिर एरर डिटेक्शन, किसी तरह की एरर वगैरह आ जाती है तो उसके बारे में बताता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम जो आप क्रिएट करते हैं उसको भी एग्जीक्यूट करने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें OS के द्वारा मेंटेन की जाती हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेथड ऑफ डेडलॉक प्रिवेंशन। मतलब इनमें से कौन सा मेथड जो है वो डेडलॉक प्रिवेंशन में नहीं आता है। ठीक है, पहला है ऑप्शन आपका डिटेक्शन, सेकंड है रिकवरी, थर्ड है आपका प्रिवेंशन और फोर्थ है डिलीशन। देखिए, इसमें सही ऑप्शन होगा डिलीशन। डिलीशन बेसिकली कोई मेथड नहीं है डेडलॉक प्रिवेंशन में। डिटेक्शन में आप जानते हैं डेडलॉक को डिटेक्ट करना। रिकवरी में आ जाएगा आपका डेडलॉक किस तरह से रिकवर कर सकते हैं उसको। प्रिवेंशन का मतलब है कि हम किस तरह से डेडलॉक से बेसिकली बच सकते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो डिलीशन होगा। ठीक है, क्योंकि डिलीशन किसी तरह का मेथड नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए, पूछा है डर्टी बिट इज़ यूज्ड टू शो द डैश। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए डिफाइन किया जाता है डर्टी बिट को। तो पहला ऑप्शन है आपका पेज विथ लो फ्रीक्वेंसी ऑकरेंस, सेकंड है आपका रॉन्ग पेज, फोर्थ है आपका पेज विथ करप्ट डेटा, थर्ड है आपका पेज विथ करप्ट डेटा, फोर्थ है आपका पेज दैट इज मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू द कैश मेमोरी। देखिए, इसमें सही ऑप्शन फोर्थ है, पेज दैट इज मॉडिफाइड आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू द कैश मेमोरी। तो देखिए, यहाँ पर बताया भी हुआ है डर्टी बिट इज एसोसिएटेड विद द ब्लॉक ऑफ कैश मेमोरी। मतलब कैश मेमोरी का एक बेसिकली ब्लॉक होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये। एंड इट शोज मॉडिफाइड पेज आफ्टर बीइंग लोडेड इनटू द कैश मेमोरी। मतलब बेसिकली कोई भी पेज जो मॉडिफाई किया जाता है उसको वापस लोड करके किसमें, कैश मेमोरी में शो किया जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ ट्रू अबाउट फिक्स्ड पार्टीशनिंग टेक्निक। मतलब इनमें से क्या जो है वो पार्टीशनिंग टेक्निक को लेकर सही है। पहला है आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, सेकंड है आपका लिमिटेशन ऑफ प्रोसेस साइज, थर्ड है आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज लेस, या फोर्थ है ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ये सभी।
तो देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो आप जानते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन जो है फिक्स पार्टीशनिंग की वजह से आता है, जब हम बेसिकली मेमोरी जो होती है उसको हम फिक्स पार्टीशनिंग कर देते हैं और प्रोसेस को जो है उसमें अलॉट करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ एरिया जो है वो वैकेंट रह जाता है या खाली रह जाता है, तो वो क्या कहला जाता है हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। लिमिटेशन ऑफ प्रोसेस साइज, इसमें प्रोसेस साइज भी फिक्स्ड रहते हैं हमारे। फिर थर्ड है आपका डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ लेस्ट, मतलब कम से कम प्रोसेस जो हैं वो मेमोरी में अलॉट हो पाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी, इसलिए फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसमें से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने आपके आंसर्स सही हैं। तो यदि वीडियो आपको किसी भी तरह से वैल्यूएबल लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।